इनका त्योहार देखो, इनका त्योहार देखो, इनका त्योहार देखो, इनका त्योहार देखो, धर्म बदलने के बाद का इनका त्योहार देखो। चल बे। अभी तो ये अंगड़ाई है, मैं तो कहता हूँ ये पुलिस वाले को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की वर्दी उतार दो और इन लोगों को अपनी वर्दी दे दो और इनको एक एक चर्च एक एक मंदिर भेज दो। मैं पंडित को भी आई लव यू बोलता हूँ, मैं मौलाना को भी आई लव यू बोलता हूँ, हर एक लोगों से हम प्रेम करते हैं। भाई धर्म में कोई लालची व्यक्ति, झूठा व्यक्ति का कोई स्थान नहीं, लेकिन उन लोग तो झूठ का खदान है उन लोग। जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वैसे तुम्हारे चर्चों को तोड़ा जाएगा, ये वो लोगों का कहना था। तो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी पुलिस प्रशासन को लताड़ा था। हमारे आराध्य ईश्वर को उल्टी सीधी बातें इन्होंने कहा है, तो ये जमानती धारा लगा करके ये लोगों को बचाना। दुनिया भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसी कड़ी में भारत देश में धर्म के युद्ध की स्थिति बनी हुई है। एक बहुत बड़ा विषय बन के रह गया है धर्मांतरण, जहां आरोप लगाया जाता है कि ईसाई धर्म के लोग धर्मांतरण करा रहे हैं और ऐसे तमाम तरीके के धर्मांतरण के जो मामले हैं वो अलग अलग जगह से निकल के आए थे और इसमें छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां से धर्मांतरण के कई मामले निकल के सामने आए थे। अब लगातार बढ़ते हुए धर्मांतरण के मामलों को देखते हुए अब नया कानून लाया गया, धर्म विधेयक 2026। उस कानून में धर्मांतरण को देखते हुए कई से कड़े कानून नियम बनाए गए और जिसमें यह बताया गया था कि यदि अगर धर्मांतरण करते हुए आप पकड़ाते हैं तो आपको भारी जुर्माना और जेल भी काटनी पड़ेगी और गलती से अगर आप सामूहिक धर्मांतरण करते हुए पकड़ाते हैं तो सीधा सीधा आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है। ऐसे तमाम तरीके के जो आरोप है ये ईसाई समाज के ऊपर लगाए जाते हैं कि धर्मांतरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व दुर्ग के पद्मनाभपुर से एक मामला निकल के सामने आया था, जहां पे डी मार्ट के पीछे पोटिया इलाके में ये बताया जाता है कि वहां पे हर रविवार धर्मांतरण किया जाता है। वहां पे काफी ज्यादा बवाल भी मचाया गया था। हिंदू संघ वहां पहुंची थी, हिंदू संघ द्वारा ये दावे किए गए थे। आपने पुरानी हमारी वीडियो में देखा होगा जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे जब हम लोगों के पास पहुंचे तो वहाँ पे जो हिंदू लोग थे उनका धर्मांतरण किया जाता। तमाम तरीके की बातें यहाँ निकल के आ रही है। इसी कड़ी में अब इस मामले को लेकर यहाँ पे ईसाई समाज मौजूद है। बात करें तो दुर्ग के ईसाई समाज और साथ ही राजधानी रायपुर से भी काफ़ी सारे लोग ईसाई समुदाय के एक साथ एकजुट आए हैं और तमाम तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही है। क्या मांग लेके आप लोग आज यहाँ आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बल तैनात है, आप भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं, शायद और भी लोग आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग है आपकी? पहले मैं आपके न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारे इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीते दिनों में हमारे इस थाने के एक एरिया पे एक चर्च आता है जहाँ पे बजरंग दल के लोगों ने अटैक किया था। उनका कहना ये था कि हम धर्मांतरण करवा रहे थे, हमारी माता बहनों के साथ में उन लोगों ने छेड़छाड़ किया, रास्ता रोकने का काम किया, हमारे इष्ट देवता को गलत कहने के उन लोगों ने काम किया। तो सिर्फ हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ़ में एक्शन ले, पुलिस प्रशासन उनको कड़ी से कड़ी जो भी धाराएं हैं वो लगाकर उनके खिलाफ में एक्शन ले, हम ये चाहते हैं। क्योंकि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारा खुद का रास्ता रोका गया, हमारे इष्ट देवता को उन्होंने गलत बोला है, हम उनके पास नहीं गए थे, वो हमारे चर्च आए थे। तो कहीं ना कहीं तो उन लोग गलत है ना। पुलिस प्रशासन पर वो एफआईआर करने का काम नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर में धाराएं लगाने का काम कर रही नहीं है। इसलिए हम आज संयुक्त मसीह समाज की तरफ से सारे लोग यहाँ पे आज एकत्रित है कि पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे धर्मांतरण नहीं हो रहा? बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे जब हमने हिंदू संघ से बात की थी तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि वहाँ पे मौके पर जो लोग मौजूद थे, जो भीड़ होगी, अभी आप भी वो भीड़ देख पा रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, वो भीड़ में जो अधिकतम लोग हैं वो सब हिंदू थे, उनके जो आधार कार्ड थे वो हिंदू थे। तो अब ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि हिंदुओं को बहला फुसला कर गलत जानकारी देकर आप धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे? मुझे एक बात बताइए भैया, क्या कोई दूध पीता बच्चा है क्या जो किसी को बहला देंगे, फुसला देंगे? या आप बोलते हो 2 बोरी चावल में बिकते रहे, हमको बता दो 2 बोरी चावल में अगर आपका जीवन कटता होगा तो बता दो, मैं भिजवा देता हूँ 2 बोरी। अरे भैया, आरोप लगाने के लिए तो मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूँ कि आपने भी पैसा लिया है, क्या आप सिद्ध कर पाओगे? नहीं। आज भी कोर्ट में इतने आरोप लगे थे, आज भी कोर्ट सिद्ध नहीं कर पाया, हमारे लोगों को बियर गुनाह क्या बोलते हैं रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ये क्या है भाई? ये बोलते हैं धर्मांतरण। अरे भैया, धर्मांतरण होता है कलेक्टेड में। कलेक्टर क्या वहाँ बैठा था? मौजूद था? नहीं मौजूद था। ये लोग सिर्फ बोलते हैं, ये बेबुनियादी बातें करते हैं कि ये यहाँ ये हो रहा था, वहाँ हो रहा था। अरे आप नीड में बात करो ना, आप बेरोजगारी में बात करो, आप गरीबी में बात करो, भुखमारी में बात करो, आप महंगाई में बात करो ना, तब हम मानेंगे कि हाँ यार ये हमारे नज़रों में दिख रहा है, ये हो रहा है। तुम बेफुलतू बात करते हो। और वहाँ हिंदू भाई लोग पाए गए थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, संविधान तो हमें आज़ादी देता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कोई भी अपने इष्ट देवता को मान सकते हैं। तो ये लोग कौन है? ये संविधान से बढ़कर है क्या? ये संविधान से बढ़कर हो गए हैं क्या? ये शासन प्रशासन से बढ़कर हो गए हैं? ये पुलिस प्रशासन से बढ़ के हो गए हैं क्या? मैं तो कहता हूँ ये पुलिस वाले को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की वर्दी उतार दो और इन लोगों को अपनी वर्दी दे दो और इनको एक एक चर्च एक एक मंदिर भेज दो। लेकिन वजह क्या है? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मन में लोगों के एक सवाल ज़रूर आता है कि है तो हिंदू,
तो अगर हिंदू है तो वो चर्च क्यों गए? क्या ऐसा भी है कि क्रिश्चियन लोग भी फिर मंदिर जाते हैं? क्या ऐसा भी है कि मुसलमान लोग भी मंदिर जाते हैं और क्रिश्चियन मस्जिद जाते हैं? क्या ऐसा भी है? क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी बड़ा सवाल आता है और क्योंकि काफ़ी सारे लोग समर्थन में भी रहते हैं बजरंग दल के, तो मन में सबके सवाल आता है कि आखिर हिंदू वहाँ कर क्या रहा था? देखिए, मुझे एक बात बताइए आप, केरल में हिंदू, ठीक है, थलापति जहाँ भी सीएम बने वहाँ भी हिंदू, वो कौन से हिंदू है भाई? वहाँ भी तो चर्च है, वहाँ भी तो मंदिर है, सबसे ज़्यादा हिंदू तो वहीं है। वहाँ तुमने क्रिश्चियन सीएम बना दिया, क्यों बनाया भैया? ये जो हिंदू है ना छत्तीसगढ़ के, वो बीजेपी के द्वारा जो राजनीति करते हैं वो हिंदू है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ भैया, मैं तो मस्जिद भी गया हूँ, मैं तो मंदिर भी गया हूँ काली माँ के। चर्च जा रहा हूँ तो मेरे को क्रिश्चियन बोलोगे, और मंदिर जा रहा हूँ तो क्या मेरे को हिंदू बोलोगे, और क्या मस्जिद जा रहा हूँ तो मेरे को मुसलमान बोलोगे क्या? नहीं भैया, संविधान मुझे आज़ादी देता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और अपनी आस्था के अनुसार मैं किसी को भी मान सकता हूँ। ठीक है, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रूबेन उकेश, संयुक्त मसीह समाज का प्रदेश सचिव। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे प्रदेश के ईसाई समाज के उपाध्यक्ष मौजूद है। क्या ज़रूरत पड़ी कि आज आप यहाँ आए हैं? क्योंकि आप प्रदेश अगर पूरा देखते हैं तो आज यहाँ के इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? धर्मांतरण का बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, एक बार फिर से तो बताइए। देखिए, धर्मांतरण को तो ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को राजनीति करने का मुद्दा बना दिए हैं, है ना। धर्मांतरण बहुत बड़ा बात बोलते हैं भाई। संविधान बोलता है जिसको जो अच्छा लगेगा वो मानेगा भाई। आर्टिकल 25 तो है ना, तो फिर धर्मांतरण को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना, है ना। तो यही सब बात है। और हमारे दुर्ग में जो चर्च है एक मसीह समाज का, अमित कुमार जी का चर्च है, वहाँ प्रार्थना चल रही थी और ख़त्म हो गया था। तब वहाँ पर हिंदू जागरण मंच के नेता लोग जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, उन लोग गुंडे जैसे जो प्रार्थना सभा से निकल रहे थे उनका रास्ता रोके हमारे बहनों के साथ एकदम गंदी बातों को किया। तुम अकेले मिलो बताएंगे, और हमारे आस्था के साथ एकदम, अरे तुम लोग तो बाप बदलने वाले लोग हो, 2 बोरी चावल में बिक जाते हो। हमारे आस्था का खिलवाड़ बना दिए इन लोग हैं। मौके पर जब हमारी हिंदू समाज वाले लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने भी एक इसका आरोप लगाया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ईसाई समुदाय द्वारा हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बातें कही गई। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं भाई। धर्म में कोई लालची व्यक्ति, झूठा व्यक्ति का कोई स्थान नहीं, लेकिन उन लोग तो झूठ का खदान है। उन लोग बोलते हैं 2 बोरी चावल में बिक जाते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। रमन सरकार भाजपा का ही, उन्हीं का मुख्यमंत्री 35 किलो चावल बांटना शुरू किया था, सब घर चावल, है ना। तब भाई चावल में कौन धर्म बदल ही, पैसा में धर्मांतरण होकर रहे। कहते मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मेरे को भी पैसा जरूरत है, मेरे को 2 पैसा चाहिए मेरे को। अभी आप लोग क्या मांग लेके आए हैं, क्या सोच रहे हैं? अभी आगे की क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? क्योंकि बल भी तैनात है, आप लोग भी यहाँ पे मौजूद है, तो आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है? मेरे को तो ये बल देख के ऐसा लग रहा है, हिंदू जागरण के मंच हमको बोलते हैं मीडिया में, इन लोग तो गैंग वाले माफिया लोग हैं। हम लोग गैंग माफिया वाले लोग नहीं है भाई, इतना आपको लाने की जरूरत नहीं था। हम शांति से अपना बात रखने आए हैं। क्या बात रखने का मौका मिला? अरे देखो ना, नहीं रखने दिए तभी तो आज ये दिन देखना पड़ा हमको, आके यहाँ बैठना पड़ा है। हम ये पूछना चाहते हैं टीआई साहब को, ये थाना संविधान से चलता है, कानून यहाँ सबके लिए बराबर है कि नहीं? यहाँ पर अगर पास्टर के ऊपर एफआईआर करना है तो बिना जांच के एफआईआर होगा। क्योंकि देखिए, दुर्ग में नन केस हुआ, नन केस को इतना बड़ा बनाए लोग, मानव तस्कर लोग हैं, है ना, तुरंत जेल भेज दिए। उस दिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं, तुरंत जेल। तब पूर्व मुख्यमंत्री, 10 महीने की बात है, मतलब पिछले 10 महीने की बात, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी पुलिस प्रशासन को लताड़ा था, तुमको धारा लगाने नहीं आता क्या रे, ऐसा करके वो बोले हैं, उनका बयान है, हैं? उल्टा सीधा कार्रवाई करते हो, जांचो, ऐसा सब बोले थे काका जी, हैं? तो आप बताओ, मैं थाना में भी बोलता हूँ कि आप हम आए, पहले तो निवेदन किए हम लोग भी, तो बोले कार्रवाई करेंगे। अब मेरे बहन लोग गए, उनको इग्नोर किए जा रहे थे। सीएसपी साहब बोले हम मदद करेंगे, और बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब हमको लगा एफआईआर नहीं होने वाला है, तब हम नारे प्रदेश अध्यक्ष बोले हम ये थाना का घेराव करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। कृतेश मानिकपुरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, संयुक्त मसीह समाज। कुछ महिलाएं भी मौजूद है हमारे साथ, महिलाओं से भी बात करते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी देर पहले आप प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या लग रहा है? प्रार्थना कर रहे थे, क्या लगता है उससे क्या मिलेगा? प्रार्थना करने से आप अपने मंदिर में जाते हैं,
आप लोग दूध चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते, क्या मिलता है आपको? शांति मिलती है? भगवान की आपकी श्रद्धा है वो, हमारी भी श्रद्धा, हम प्रार्थना आराधना करें, इसमें कोई मिलने वाली क्या चीज़ है? अगर मिलता तो हम लोग क्या है, डॉक्टर के पास जाते, कमाने जॉब करने जाते, क्या कुछ मिलता तो हमको? क्यों यहाँ पे आके बैठे रहते अगर कुछ मिलता तो? यही जो प्रार्थना है यही उस दिन उस चर्च में भी चल रही थी जिसे धर्मांतरण हाँ, जो अभी आपके सामने हमें आराधना और प्रार्थना हम लोग की है, वही हम लोग चर्च में भी करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि छुप छुप के करते, जब हम सामने में आते तुम लोग धर्मांतरण करके बोलते हो। जब हम अपने रोडों में प्रार्थना करने जाते तो हमारे परमिशन को कैंसिल कर लेते, फिर कि तुम लोग डर जाते हो? फिर तुम लोग सामने करने बोलो ना, तुम्हारे भी तो लोग यहाँ सामने खुल खुल के करते, हम लोग तो बोलने नहीं जाते, हम लोग भी वीडियो बनाने नहीं जाते कि तुम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हो। कितने लोगों, तुम इतना पोंगा लगा लगा के पूरे गली मोहल्ले को सुनाते हो, तब धर्मांतरण नहीं होता। वहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, उनका धर्मांतरण नहीं होता, और हम प्रार्थना करते धर्मांतरण हो जाता। अभी बताओ ना कौन सा धर्मांतरण हुआ यहाँ पे हम लोग आराधना किए तो? आप धर्मांतरित हुए यहाँ पे? आप तो थे ना यहाँ पे, तो किस बात की ये लोग महिला को सुरक्षित नहीं दिया जा रहा है? बस यही कहना है। धर्म विधेयक 2026 लागू हुआ है, तब से और भी ज्यादा धर्मांतरण की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। तो ये जो नया कानून लाया गया है धर्म विधेयक 2026, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने ऐसा कुछ भी हुआ है कि कोई भी ऐसा प्रूफ मिला है अभी तक कि किसी का धर्म परिवर्तन हुआ है करके? ऐसी जानकारी काफी सारी बट अलग अलग जगह से जानकारी तो कुछ भी होती सिस्टर। अभी तो आप मीडिया में जो मेरे से पूछ रहे हो, अभी तो कल मेरे विषय में कुछ भी छाप दोगे ना। ऐसा बोला गया है कि बोलने और करने में बहुत अंतर है ना। आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ ये बातें हैं, उड़ती उड़ती बातें हैं, ऐसा असल जिंदगी में ऐसा कोई ना इसके सबूत है ना कुछ है। जैसे कि हमें बोला गया कल रेप की बातें बोलने में और रेप करने में अंतर है, मरने में और मारने। ला मुर्दा यहाँ पास अभी के अभी हम FIR करेंगे, मतलब हमारे लोग मरेंगे तब FIR होगा। अगर जिंदा व्यक्ति जाके FIR करे तो FIR नहीं होगा। देखिए अफवाह पे ना, वो सभी जो ये अफवाहें जो फैल रही है ना, ये फालतू है, कोई मतलब नहीं है। अभी तक अगर कुछ ठोस का सबूत आया तो आप बताइए ना हमारे खिलाफ। अभी तो हम भी गए ना कंप्लेन करने के लिए, सबूत होते हुए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो बिना सबूत के कौन सी सुनवाई होगी? बताइए कौन सी सुनवाई? क्या वजह लग रही है आपको कि FIR नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा मांग पूरी हो और कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो उन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे और कई भी अन्य भाई बहनें हैं जिनके साथ वो लोग इसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, इसी तरह से गाली गलौज करते हैं और इसी तरह से धमकियां देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, तुम अकेले में मिलना। अकेले में मिल के क्या करना चाहता है वो हम लोगों के साथ? हम तो सामने में खड़े थे, जो भी करना था सामने में करना था ना, अकेले में किस बात की? किसने बोला ये बात? ये प्रफुल्ल पटेल और प्रदीप सिन्हा के द्वारा ये बात कही गई। ये लोग बजरंग दल के हिंदू संगठन के लोग हैं। ये लोग बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, हम कल आए थे, सारी बातों को रखे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारी कोई भी बातों को सुना नहीं, उल्टा हमको उस बातों में फंसाने और उलझाने की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न है मेरा, हम तो आपकी जो आवाज़ है वो हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं, मगर सवाल एक ये है कि जब हम सामने की ओर से लोगों से बात कर रहे हैं तब आपके द्वारा सारी जवाब दी जा रही है, मगर जब हम पीछे जा रहे हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो महिलाएं जवाब नहीं दे रही है। ऐसा क्या वजह है? क्या उन्हें मामला पता नहीं है? मतलब ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं जनता के मन में भी आएगा कि सामने की तरफ लोग जवाब दे रहे हैं और पीछे की तरफ कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं आपके माध्यम से एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को बोलने नहीं आता, इसी के लिए वो जवाब नहीं दे पा रहे, बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ पे अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, यहाँ पे अध्यक्ष आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? बीते 14 तारीख को जो है यहाँ पे घटना हुआ था अमित कुमार मिनिस्ट्री चर्च में, जहाँ पर असामाजिक तत्व के गुंडों ने घुसा और महिलाओं को जो है गाली गलौज किया है। महिलाओं को तुम्हारा इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, अकेले मिलो, इस प्रकार की बातें जो है उन्होंने की है। जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वैसे तुम्हारे चर्चों को तोड़ा जाएगा, ये वो लोगों का कहना था। तो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, कई पादरी पुरोहित जो है प्रार्थना करते हैं तो उस दौरान ये लोग घुसते हैं, 299 298 लगाते हैं। हम लोग किसी भी प्रकार से घिराव करने का या थाना आने का ये हमारा इच्छा नहीं है, ये करके इतने धूप में हम लोग खुश भी नहीं हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि शासन प्रशासन से जो हमारे जो पादरी पुरोहित लोगों को ये लोग जो करते हैं 299 298 बिना सोचे समझे धार्मिक भावनाओं का आहत किए करके लगाते हैं, तो ये लोग तो भैया हमारे यहाँ घुसे हैं, हमारे आराध्य ईश्वर को उल्टी सीधी बातें इन्होंने कहा है।
तो ये जमानती धारा लगा करके ये लोगों को बचाना क्यों चाहता है शासन प्रशासन? हम चाहते हैं इनके ऊपर में जो धारा हम चाहते हैं कि जो हमारे पादरी पुरोहितों पर जबरिया लगाया जाता है, उन्होंने तो बोला है, हम तो जायज़ मांग कर रहे हैं। हम किसी प्रकार से ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि जो उन्होंने नहीं किया है वो धारा को लगाओ। हम जायज़ मांग कर रहे हैं, वो धारा को लगाया जाए। हम शांतिपूर्वक यहाँ से उठ के फिर चले जाएंगे। जब हम मिले थे तो तूता स्थल पे मिले थे, तब भी आप धर्मांतरण को लेके वहाँ पे आप लोग ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था और मांग थी और वजह थी धर्मांतरण। और एक बार फिर से धर्मांतरण को लेके फिर से मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी निकल के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये लगातार उस काले कानून के आने के कारण ही जो ये असामाजिक तत्व के लोगों को बल मिला है। ये भारत हिंदू का भी उतना ही है जितना ईसाई का है और जितना मुस्लिम का है, बौद्ध का है, जैन का है। सभी धर्म, हिंदू धर्म बेकार नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से सनातन और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, बजरंगबली जी जो थे वो नारियों का सम्मान करते थे। आप बजरंगबली का नाम लेकर के नारियों को अकेले में मिल तो तुमको ये कर दूंगा बोल रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन में भी कितनी बहनें पुलिस प्रशासन पे होगी। आप बोलो किसी नारी का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और राम का नाम लेकर के आप नारियों को गाली देते हो, अकेले मिलने की बात करते हो। मैं बता रहा हूँ, हमारा किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। मैं पंडित को भी आई लव यू बोलता हूँ, मैं मौलाना को भी आई लव यू बोलता हूँ, हर एक लोगों से हम प्रेम करते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म का नाम लेकर इस प्रकार से राजनीति रोटी सेकेगा, गुंडागर्दी करेगा, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने इनकी बात आप तक पहुंचाई, आपने सुन लिया कि क्या कुछ इनका इस पूरे विषय के ऊपर कहना है। अब देखिए, हमारा काम था आप तक बात पहुंचाना, क्योंकि लगातार ही ऐसे मामले तो निकल के सामने आती है। अब देखने का विषय रहेगा कि इस बातचीत का आगे क्या कुछ और उपाय आता है, क्या कुछ धाराएं लगती है, क्या कुछ एफआईआर दर्ज होता है। मगर अब इस पूरे विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और बने रहिए ऐसी अन्य जानकारियों के लिए 36 टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।